महाश्रमणी गुरुमाता महासती श्री पुष्पवती जी माताजी मारासा आदि थाना 7 के पावन सानिध्य में मणिपुंज सेवा संस्थान में त्रय गुरु भगवंत बुद्ध मिश्री रूप रजत जन्म जयंती का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों अजमेर के श्रद्धालुओं एवं निकट तथा दूर के क्षेत्रों से आए गुरु भक्तों ने गुरु गुणगान किया। सरल मना तपस्वी वचन सिद्ध साधक पूज्य श्री बुधमल जी मारासा के लाडले शिष्य श्रमण सूर्य मृधर केसरी प्रवर्तक गुरुदेव श्री मिश्रीमल जी मारासा को वंदनांजलि अर्पित करते हुए उपप्रवर्तिनी सद्गुरुवर्या डॉक्टर श्री राजमती जी मारासा ने फरमाया कि गुरुदेव का संपूर्ण वजूद चाबियों के गुच्छे जैसा था, जिससे उन्होंने अपने शिष्य शिष्याओं की आत्मा पर जड़े अनगिनत ताले खोल डाले। वचनों की चाबी या मौन संप्रेषण से और स्पर्श मात्र द्वारा भक्तों के आनंद चक्र का ताला खोला। गुरुदेव का चिंतन मनन चरण कर दृष्टि सब कुछ अलौकिक चाबियों जैसे थे जो स्वतः संचालित हो जाते थे। वे गुरु मिश्री समाधान के लहराते हुए सागर थे, जिसने श्रमण संघ की अनेक समस्याओं को सुलझाया, पर वो ज्ञान का सागर कभी खाली नहीं हुआ। वे आनंद का झरना बहाने वाले, सोई हुई जनता में प्रेरणा के प्रदीप जलाने वाले और ग्राम ग्राम नगर नगर में जिनवानी गुंजाने वाले शंखनाद थे। आपका यश गौरव भक्तों के दिलों में प्राण वायु की तरह समाया हुआ है। आपके आशीर्वाद से शेरे राजस्थान पूज्य गुरुदेव श्री रूपचंद जी मारासा अहिंसा दिवाकर कहलाए। 200 से अधिक गौशालाएं आपकी प्रेरणा से अभयदान की गौरव गाथा कह रहे हैं। संगठन के पुजारी विश्वमैत्री के संप्रेरक त्रय गुरु भगवंतों के उपकारों से कभी ऋणमुक्त नहीं हुआ जा सकता। साध्वी डॉक्टर श्री राजरश्मि जी मारासा ने फरमाया, जैसे गुलाब तीनों कालों में सुगंधित है, वैसे गुरु भगवंत भी सद्गुणों के गुलाब हैं, जो जिन शासन रूपी बगीचे में होते हुए सैकड़ों कंटकों के बीच में अपनी व्यक्तित्व की सुगंध और कर्तृत्व का सौंदर्य बिखेर गए, जिसकी सुवास आज भी हमें महका रही है और भविष्य में भी हम उनकी शिक्षाओं रूपी सुगंध को अनुभव करके जीवन श्रेष्ठ बना सकेंगे। साध्वी डॉक्टर श्री राजरिद्धि जी मारासा ने श्रद्धा सुमन समर्पित करते हुए फरमाया कि सदाचार संयम और नैतिकता के प्रकाश स्तंभ पूज्य गुरुदेव ने तप जप की शक्ति से वीरत्व जगाकर आध्यात्मिक उत्थान और सामाजिक कल्याण में अपनी ऊर्जा का सदुपयोग किया। आज भी वे भक्तों के भगवान के रूप में श्रद्धा के केंद्र बने हैं। साध्वी डॉक्टर राजवृद्धि जी ने दया अहिंसा परमार्थ स्यो दशा सुधारे देश्री जैन धर्म रो सांचो जोगी बाबा मृधर केसरी गीत की स्वर लहरियों से पूरी सभा में सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर दिया। साध्वी राजलक्ष्मी जी एवं राजकीर्ति जी मारासा ने भी गुरु गुणगान करके भावांजलि अर्पित की। श्री मृधर केसरी महिला मंडल ने श्रमण सूर्य बयालिसा की सुंदर प्रस्तुति दी। श्रीमती नीलू कानकरिया सुमन गादिया चंदन बाला महिला मंडल पुष्कर एवं श्री मृधर केसरी महिला मंडल मदनगंज किशनगढ़ ने भी श्रद्धा भक्ति से गुरुदेवों का गुणगान किया। तपस्वी रत्ना धर्मनिष्ठ सुश्राविका श्रीमती सुशीला जी लोढ़ा के धर्मसभा में प्रवेश करते ही श्रावक श्राविकाओं ने जय जयकार करके मासिक श्रमण तप की अनुमोदना की। सद्गुरु वर्या उपप्रवर्तिनी डॉक्टर श्री राजमती जी मारासा के मुखारविंद से 30वें उपवास के प्रत्याख्यान हुए। श्री संघ की ओर से 9 श्रावक श्राविकाओं ने 28 तप 8 उपवास करने का संकल्प लेकर तप साधिका का माला चुंदरी एवं अभिनंदन पत्र भेंटकर सात्विक हर्ष पूर्वक तपस्या की अनुमोदना की। श्री मृधर केसरी महिला मंडल प्राज्ञ मित्र मंडल ब्राह्मी महिला स्वाध्याय महिला मंडल द्वारा भी तपस्विनी बहन का बहुमान किया एवं लोढ़ा परिवार को हार्दिक बधाई दी। पुष्कर थावला ब्यावर आसीन बैंगलोर जोधपुर पाली मदनगंज किशनगढ़ पाटन बांदनवाड़ा भीलवाड़ा आदि क्षेत्रों से पधारे गुरु भक्तों का संघ मंत्री कैलाश गहलोत ने अभिनंदन किया। कार्यक्रम में गौतम प्रसादी के लाभार्थी सेठ श्री उमरावमल जी उम्मीदमल जी प्रमोद कुमार जी चौपड़ा परिवार का संघ अध्यक्ष शिखरचंद सिंगी राजेंद्र गहलोत प्रकाश चंद चौपड़ा रमेश चंद खाबिया अनिल चौरदिया गौतम चंद लुनावत आदि समस्त कार्यकारिणी द्वारा अभिनंदन किया गया। ये देखते हुए कि माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 अधिनियम बुजुर्ग माता पिता के लिए भरण पोषण सुनिश्चित करता है, लेकिन स्पष्ट रूप से बेदखली की अनुमति नहीं देता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बुजुर्ग मां की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उसने तनावपूर्ण संबंधों के बाद अपने बेटे को अपने पैतृक घर से बेदखल करने की मांग की थी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि 2007 अधिनियम बच्चों को पैतृक संपत्ति से स्वतः बेदखल करने का आदेश नहीं देता है। बेदखली के आदेश केवल असाधारण मामलों में ही वरिष्ठ नागरिक की भलाई की रक्षा के लिए पारित किए जा सकते हैं। न्यायमूर्ति पंकज मित्तल और एसवीएन भट्टी की पीठ ने कहा, वरिष्ठ नागरिक अधिनियम के प्रावधानों में कहीं भी ऐसे वरिष्ठ व्यक्ति के स्वामित्व वाले या उससे संबंधित किसी भी परिसर से व्यक्तियों को बेदखल करने की कार्यवाही करने का विशेष प्रावधान नहीं है। कोर्ट ने कहा कि अधिनियम के अनुसार न्यायाधिकरण मासिक भरण पोषण और व्यय का प्रावधान कर सकता है,
और चूक की स्थिति में ये जुर्माना लगाने के लिए वारंट जारी कर सकता है और यहां तक कि चूककर्ता को 1 महीने तक की अवधि के लिए कारावास की सजा भी दे सकता है। न्यायालय ने कहा कि एस वनिता बनाम आयुक्त बेंगलुरु शहरी जिला एवं अन्य 2021 के निर्णय के कारण न्यायाधिकरणों को बेदखली आदेश पारित करने का अधिकार प्राप्त हुआ है। वहां यह माना गया कि वरिष्ठ नागरिक अधिनियम के तहत न्यायाधिकरण वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक और समीचीन होने पर बेदखली का आदेश भी दे सकता है। इसके बाद उर्मिला दीक्षित बनाम सुनील शरण दीक्षित एवं अन्य 2025 में निर्णय आया जिसमें कहा गया कि न्यायाधिकरण बेदखली का आदेश दे सकता है। न्यायालय ने उस मामले की सुनवाई की जिसमें अपीलकर्ता बुजुर्ग माता पिता को पारिवारिक न्यायालय द्वारा उनके 2 बेटों द्वारा मासिक भरण पोषण का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। हालांकि अपीलकर्ता के पति ने अपने बेटे को पैतृक घर से बेदखल करने के लिए 2007 अधिनियम के तहत कार्यवाही शुरू की, जहां बेटा उसी घर के एक हिस्से में बर्तन की दुकान चला रहा था जिसमें उसने अपने पिता के साथ दुर्व्यवहार और दैनिक जरूरतों की देखभाल करने में विफलता का हवाला दिया। न्यायाधिकरण ने बुजुर्ग माता पिता को भरण पोषण देने के पारिवारिक न्यायालय के निर्देश को बरकरार रखा, लेकिन बेटे को बेदखल करने का निर्देश देने के बजाय उसे निर्देश दिया कि वह अपने माता पिता की अनुमति के बिना घर के किसी भी हिस्से पर अतिक्रमण न करे, सिवाय उस दुकान के जिसमें वह बर्तन का व्यवसाय करता है और उस कमरे के बाथरूम को छोड़कर जिसमें वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता है। न्यायाधिकरण के निर्णय से व्यथित होकर अपीलकर्ता ने अपने पति के साथ 2007 अधिनियम के तहत अपीलीय न्यायाधिकरण का दरवाजा खटखटाया, जिसने न्यायाधिकरण के आदेश को खारिज कर दिया और अपीलकर्ता के बेटे को बेदखल करने का निर्देश दिया। बेटे की अपील पर उच्च न्यायालय ने बेटे के खिलाफ पारित बेदखली के आदेश को खारिज करते हुए अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया, लेकिन न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए अन्य निर्देशों को बरकरार रखा। अपने बेटे को बेदखल करने के उच्च न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर बुजुर्ग मां ने उर्मिला दीक्षित बनाम सुनील शरण दीक्षित और अन्य के हालिया मामले का हवाला देते हुए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। 2025 में तर्क दिया गया कि वरिष्ठ नागरिक अधिनियम के तहत कार्यवाही में यदि आवश्यक हो तो न्यायाधिकरण को वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बेटे रिश्तेदार को बेदखल करने का आदेश देने का अधिकार है। हाई कोर्ट के फैसले की पुष्टि करते हुए न्यायमूर्ति मित्तल द्वारा लिखे गए फैसले में कहा गया कि 2007 के अधिनियम के तहत आवेदन दाखिल करने पर बेदखली स्वतः नहीं होती है, क्योंकि अधिनियम में बेदखली नहीं बल्कि भरण पोषण का प्रावधान है। कोर्ट ने कहा कि उर्मिला दीक्षित के मामले पर अपीलकर्ता का भरोसा गलत था, क्योंकि उस मामले में यह माना गया था कि न्यायाधिकरण बेदखली का आदेश दे सकता है, लेकिन हर मामले में बेदखली का आदेश पारित करना आवश्यक और अनिवार्य नहीं है। कोर्ट ने कहा कि अपीलीय न्यायालय ने बेटे को बेदखल करने की आवश्यकता के लिए कोई कारण दर्ज नहीं किया था या मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में वरिष्ठ नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बेदखली का आदेश देना समीचीन है। अदालत ने कहा, हमारी राय में अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा केवल इस आधार पर उसे बेदखल करने का आदेश देना उचित नहीं था कि संपत्ति कल्लूमल की है, इस तथ्य को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए कि कृष महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के परीक्षा विभाग ने आज एक ऐतिहासिक पहल करते हुए डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली की सफल शुरुआत की। ये केवल तकनीकी बदलाव नहीं बल्कि विश्वविद्यालय की सोच में एक नई दिशा और पारदर्शी परीक्षा प्रणाली की ओर बड़ा कदम है। कार्यक्रम के दौरान विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर सुरेश कुमार अग्रवाल ने कहा कि आज का दिन विश्वविद्यालय की विकास यात्रा में मील का पत्थर है। परीक्षा विभाग द्वारा लागू की गई डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली पारदर्शिता, समयबद्धता और विश्वसनीयता की नई मिसाल पेश करेगी। उन्होंने आगे कहा कि छात्रों को अब उत्तर पुस्तिकाओं में प्रश्नवार अंक की जानकारी पारदर्शी रूप से मिल सकेगी, जिससे न केवल उनकी संतुष्टि बढ़ेगी बल्कि व्यवस्था के प्रति उनका विश्वास भी मजबूत होगा। ये प्रणाली विश्वविद्यालय में उत्तरदायित्व और निष्पक्षता की भावना को और अधिक मजबूत करेगी। इस अवसर पर कुलगुरु प्रोफेसर अग्रवाल ने परीक्षा विभाग की पूरी टीम और विशेष रूप से परीक्षा नियंत्रक की दूरदृष्टि और नवाचार के प्रति समर्पण की सराहना करते हुए कहा, इस बदलाव के पीछे एक समर्पित टीम की सतत मेहनत और तकनीक को अपनाने की जीवंत भावना है। उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि परिवर्तन के हर चरण में चुनौतियां आती हैं, लेकिन विश्वविद्यालय परिवार की सामूहिक एकजुटता और सकारात्मक सोच ने इस पहल को सफल बनाया। कुलगुरु ने विश्वास व्यक्त किया कि आने वाले समय में भी ये प्रक्रिया जारी रहेगी और नई तकनीकी चुनौतियों का समाधान टीम भावना से खोजा जाएगा। अंत में कुलगुरु ने ये स्पष्ट किया कि यह पहल न केवल विश्वविद्यालय बल्कि पूरे प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था में सुधार की दिशा में एक प्रेरणादायक उदाहरण बनेगी।
डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली से विश्वविद्यालय की पहचान न केवल आधुनिक बल्कि पारदर्शी और उत्तरदायी संस्था के रूप में और अधिक सशक्त होगी, उन्होंने कहा। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर सुनील टेलर ने बताया कि विश्वविद्यालय में नवाचार के रूप में ओएसएम ऑन स्क्रीन मार्किंग के तहत विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षा 2025 की बी एड भाग द्वितीय तथा बी एड भाग द्वितीय के संपूर्ण विषयों की उत्तर पुस्तिकाओं का प्रथम बार उक्त पद्धति से मूल्यांकन प्रारंभ किया है। इसमें उक्त दोनों परीक्षाओं की लगभग 33,000 उत्तर पुस्तिकाओं का जांच कार्य लगभग 150 परीक्षकों के माध्यम से किया जाएगा। इस पद्धति से परीक्षाओं में विश्वसनीयता एवं पारदर्शिता के साथ साथ समय एवं अर्थ दोनों की बचत भी होगी। साथ ही छात्रों के परीक्षा परिणाम समय पर एवं त्रुटि रहित घोषित किए जाने की भी सुगमता रहेगी। उत्तर पुस्तिकाओं में होने वाली त्रुटियों से बचा जा सकेगा और ऑनलाइन ही परीक्षकों के भुगतान संबंधी कार्यवाही हो सकेगी। विश्वविद्यालय में ऑनलाइन जांच संबंधी संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। वेबसाइट पर परीक्षकों के निर्देश, प्रश्न पत्र एवं प्रश्न पत्र की स्कीम भी अपलोड कर दी गई है ताकि परीक्षक तदनुसार जांच कार्य प्रारंभ कर सकेंगे। इस अवसर पर कुल सचिव श्रीमती प्रिया भार्गव, वित्त नियंत्रक नेहा शर्मा, प्रोफेसर सुब्रत दत्ता, प्रोफेसर प्रवीण माथुर, प्रोफेसर अरविंद परीख, प्रोफेसर सुभाष चंद्र, डॉक्टर आशीष पारीक, डॉक्टर सूरज राव, डॉक्टर तपेश्वर, डॉक्टर विनोद जैन, डॉक्टर महेश सोनी सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय उपशाखा भिनाई के कार्यकर्ताओं ने प्रदेशव्यापी आह्वान के तहत गुरुवार को शिक्षकों की विभिन्न मांगों को लेकर जिला मंत्री अर्जुन खटीक व अध्यक्ष गोविंद राम जांगिल के नेतृत्व में जोरदार प्रदर्शन कर अपना आक्रोश व्यक्त किया और राजस्थान के मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी जीतू कुलेरी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन से पूर्व सभी कार्यकर्ता उपखंड कार्यालय भिनाई के बाहर एकत्रित हुए, जहां से हाथों में नारे लिखी तख्तियां लेकर रैली के रूप में नारे लगाते हुए उपखंड कार्यालय पहुंचे, जहां संगठन के जिला मंत्री अर्जुन खटीक ने उपखंड अधिकारी और सम्मिलित सभी शिक्षकों को 5 सूत्री मांगों से अवगत कराया व ज्ञापन सौंपा। उपशाखा मंत्री दिनेश कुमार वैष्णव ने बताया कि इस दौरान आक्रोशित शिक्षक कार्यकर्ताओं ने उपखंड कार्यालय के बाहर शिक्षक समस्याओं की मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की और शिक्षा विभाग में लंबे समय से चल रही समस्याओं और शिक्षकों की उपेक्षा पर नाराजगी जताई। उपशाखा अध्यक्ष गोविंद राम जांगिल के अनुसार प्रदेश कार्यकारिणी द्वारा सरकार से कई दौर की वार्ताओं के बावजूद शिक्षकों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। उषा जोशी ने बताया कि भाजपा ने चुनाव पूर्व अपने घोषणा पत्र में सरकार बनने पर शिक्षक कर्मचारियों की वेतन विसंगति दूर करने, स्थानांतरण नीति बनाने, संविदा कर्मियों को स्थायी करते हुए भविष्य में स्थायी नियुक्ति ही करने, शिक्षकों को गैर शैक्षिकी कार्यों से मुक्त रखने और शिक्षा विभाग में एनजीओ की दखलंदाजी बंद करने आदि के वायदे किए थे, लेकिन इन्हें पूरा नहीं किया गया। जिला सह संगठन मंत्री धर्मी चंद माली ने सरकार से शिक्षकों के सभी संवर्गों के लंबित स्थानांतरण, पदोन्नति, रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती करने एवं कंप्यूटर अनुदेशक के पदनाम परिवर्तन की भी मांग की। तारा चंद प्रजापति ने बताया कि विशेषकर तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण 7 वर्षों से रुके हुए हैं, वहीं वरिष्ठ अध्यापक से लेकर जिला शिक्षा अधिकारी तक की डीपीसी भी वर्षों से लंबित है। इसमें जीरो टॉलरेंस नीति की तरह संगठन ने जीरो डीपीसी नीति अपनाने और समयबद्ध ढांचा लागू करने की मांग की है। इसके अतिरिक्त संगठन ने मांग की है कि शिक्षकों को पूरे सेवा काल में कम से कम 3 पदोन्नतियां और 18 वर्ष की सेवा के बाद राजपत्रित अधिकारी का दर्जा दिया जाए। संगठन ने चेतावनी देते हुए कहा कि आगामी 14 अगस्त को प्रदेश भर में विधायकों एवं प्रतिनिधियों को ज्ञापन दिए जाएंगे। इसके बाद भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो संगठन अगले चरणों के आंदोलन की घोषणा करेगा। प्रदर्शन कर ज्ञापन देने में जिला मंत्री अर्जुन खटीक, उप शाखा अध्यक्ष गोविंद राम जांगिल, उप शाखा मंत्री दिनेश कुमार वैष्णव, जिला संगठन मंत्री ताराचंद प्रजापति, जिला सेवानिवृत्ति महिला पदाधिकारी उषा जोशी, संजू दमामी, संगठन मंत्री धर्मीचंद माली, किशन गोपाल परेहार, प्रीतम कुमार जैन, मगनलाल जाट, रामचंद्र गुर्जर, अनिल कुमार राव, प्रभुलाल भील, ओम प्रकाश डोरिया, अब्दुल रहमान मोमिन, अभय सिंह पवार, मनोज कुमार जैन, शांतिलाल जैन, मुकेश रावत, रामप्रसाद खारोल, विजय वर्मा, बजरंग वैष्णव, उमेद सिंह देवड़ा, सुरेश मीणा, सुल्तान मीणा, मस्तराम मीणा, रमेश बैरवा, प्रमोद तिवारी, धर्मीचंद माली, गोपी किशन व्यास, बलवीर उज्ज्वल, उमराव सिंह, जितेंद्र यादव, रब अंसारी, पुखराज बैरवा, मुकेश प्रजापति, राजेश चावला, रामजीलाल, अशोक माली, जुगराज खोरवाल, पवन बंजारा, महेंद्र मीणा, जितेंद्र प्रजापति, शंकरलाल, पृथ्वीराज, हरिशंकर चोपड़ादार, देवीलाल चंदेल, श्याम सिंह शेखावत, सुमित वर्मा सहित कई शिक्षक मौजूद थे।
मकान निर्माण के दौरान सीमेंट व अन्य निर्माण सामग्री को मिक्स करने वाली मिक्सर मशीनों को चुराने के मामले में केकेडी शहर पुलिस ने एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। आरोपी दिन में कंस्ट्रक्शन साइट की रेकी करता था तथा रात में आकर मिक्सर मशीनों को चुरा लेता था। केकेडी सिटी पुलिस ने आरोपी की निशानदेही से चुराई गई मिक्सर मशीन बरामद कर ली है। थानाधिकारी कुसुमलता मीणा ने बताया कि केकेडी शहर थाने में गत 5 अगस्त को भैरू गेट निवासी रामकरण रेगर ने रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए बताया कि जूनिया गेट के पास ओसवाल संस्था के पास वह निर्माण कार्य करवा रहा था, जहां से रात्रि में अज्ञात चोर ने उसकी मिक्सर मशीन को चुरा ली। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की। अजमेर पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा के निर्देशन में आपराधिक गतिविधियों में लिप्त अपराधियों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिवराजमल मीणा व पुलिस उपाधीक्षक हर्षित शर्मा के सुपरविजन में गठित विशेष टीम ने मामले की बारीकी से जांच पड़ताल की तथा वारदात स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले। तकनीकी साक्ष्यों की गहन पड़ताल के बाद केकेडी सिटी पुलिस ने आरोपी टोंक सदर थाना क्षेत्र के वजीरपुर ग्राम निवासी मुकेश पुत्र रामलाल जाट को गिरफ्तार कर लिया। थानाधिकारी कुसुमलता मीणा ने बताया कि आरोपी शातिर प्रवृत्ति का अपराधी है, जो निर्माणाधीन मकानों के बाहर रखी मिक्सर मशीनों को चुराने का कार्य करता था तथा आरोपी के खिलाफ टोंक, बूंदी, जयपुर, मालपुरा सहित कई थानों में आधा दर्जन से अधिक चोरी के मुकदमे दर्ज है। आरोपी को गिरफ्तार करने वाली टीम में थानाधिकारी कुसुमलता मीणा, एसआई घीसा लाल गुर्जर, कांस्टेबल रामराज सामरिया, पंकज लक्ष्यकार, कालूराम व विवेक शामिल है। माधवी महिला सेवा समिति केकड़ी द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बोराडा में शारीरिक शिक्षक अरविंद अग्रवाल की प्रेरणा से एक समारोह में विद्यालय में उपस्थित सभी 131 छात्र छात्राओं को पाठ्य सामग्री, कॉपी, रजिस्टर, पेन, पेंसिल वितरित की गई। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया गया। विद्यालय परिवार की पार्वती देवी, नीर देवी, निशा जाटव एवं सारिका मीणा द्वारा समिति सदस्यों का रोली, मौली, माल्यार्पण व आरती कर स्वागत किया गया। स्वागत उद्बोधन प्रधानाचार्य विजय चंदेल ने दिया। माधवी सेवा समिति की अध्यक्ष कौशल्या गर्ग ने बताया कि माधवी सेवा समिति द्वारा सामाजिक सरोकार के तहत विद्यालय के छात्र छात्राओं को शिक्षण सामग्री वितरित सहित गौ सेवा, वृक्षारोपण, कन्यादान, रोगियों को फल वितरण इत्यादि कई प्रकल्प कार्य किया जाता है। आज उन्हें बोराडा विद्यालय में सेवा अवसर दिया, जिसके लिए उन्होंने आभार जताया। इस अवसर पर समिति के सदस्यों व विद्यालय परिवार द्वारा पर्यावरण संरक्षण के तहत विद्यालय परिसर में पौधे भी लगाए गए। कार्यक्रम का संचालन शारीरिक शिक्षक अरविंद अग्रवाल ने किया। इस अवसर पर अध्यक्ष कौशल्या गर्ग, कोषाध्यक्ष गायत्री बंसल, अलका चौकड़ीवाल, कैलाश सोनी, सावित्री राठी, प्रभा गर्ग उपस्थित थी। कार्यक्रम में सांवरलाल जाट, जाकिर हुसैन, ओम प्रकाश फुलवारी, अब्दुल लतीफ, सुरेश शर्मा, मयूर सैनी, राजेंद्र सिंह इत्यादि का विशेष सहयोग रहा।